69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बहनों को जी का नमस्कार। बहुत से भाई बहनों का फ़ोन मेरे पास आता है, वीर भाई क्या पूर्ण समाजन हो जाएगा। मैं कहता हूँ पूर्ण समाजन क्यों नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी सारी विसंगतियाँ हुई है, पूर्ण समाजन होना ही चाहिए। पूर्ण समाजन कब होगा? जब आप सभी लोग मिलकर एक साथ आएंगे। हम सभी लोगों से निवेदन फिर से करना चाहेंगे, अमरेंद्र जी से कहेंगे, विजय यादव जी से कहेंगे, भास्कर यादव जी से कहेंगे, रंजीत यादव जी से कहेंगे और अजय जायसवाल जी से कहेंगे और अशोक यादव जी से कहेंगे। सबसे निवेदन मैं करता हूँ, बिंदुश्री प्रसाद बीपी डिसूजा जी से भी कहेंगे कि सभी लोग एक साथ एकजुट होकर आ जाएं, तभी पूर्ण समाजन होगा। 14 जून यानी बुधवार के दिन हमने जंतर मंतर में पूर्ण समाजन धरने का आयोजन शुरू किया है। उस दिन सभी लोग दिल्ली पहुँचें, 14 जून यानी बुधवार के दिन। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं सरकार भी इसमें फंसी हुई है कि क्या किया जाए इस मुद्दे पे। क्योंकि देखिए लिस्ट रिविजिट होगी तो कितनी सीटें मिलेगी? 5 से 6,000। अगर 6,000 सीटें मिलती है तो आधी सीटें हमारे आरक्षण के भाई बहन ले जाएंगे और आधी सीटें जनरल ले जाएंगे। अगर 3,000 आरक्षण के ले जाएंगे तो फिर भी कम से कम 25,000 हमारे आरक्षण के भाई बहन बच रहे हैं और 3,000 अगर जनरल के ले जाएंगे तो 5,000 हमारे जनरल भाई बहन बच रहे हैं। तो देखा जाए तो कहाँ किसको नौकरी मिल रही है? नौकरी तब मिलेगी जब पूर्ण समाजन हो जाए। मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि मुझे 1 रुपये का लालच नहीं है। आप सिर्फ धरने पर आइए, पैसा आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आप धरने में आइए। अधिक से अधिक क्या होगा, हम एक टाइम ही खाना खाएंगे, रात में, दिन में पानी पी के रह लेंगे। पैसे की टेंशन नहीं है मैं लेता। लोग नौकरी के नाम 5 लाख खर्चा कर देते हैं, हम 5 लाख नौकरी के नाम पे धरने पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग आइए, आप लोगों से निवेदन है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, महाराज जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, कहने का मतलब सीएम साहब से, कि आपने मामले को संज्ञान में लिया है, आप चाहें तो पूर्ण समाजन कर सकते हैं। लेकिन ये सच है कि 40% राज्य सरकार सैलरी देती है और 60% केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी, इसलिए हम लोग धरना दिल्ली में चलाएंगे और जितने भी हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। एलआईयू के हमारे दिनेश शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इंस्पेक्टर साहब, उनसे भी, और पुलिस विभाग में विनोद कुमार सिंह जी का भी बहुत सहयोग रहा, निशातगंज थाने के चौकी इंचार्ज, उनका भी बहुत सहयोग रहा, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। सभी पुलिस विभाग के अधिकारी, डीजीपी साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग अभ्यर्थियों का सहयोग करें ताकि हम लोगों का पूर्ण समाजन हो जाए। क्योंकि पुलिस विभाग ने बहुत हम लोगों की मदद की है, सरकार तक हमारी बातें पहुंचाई है। एलआईयू के हमारे चौधरी साहब जो हैं वो भी बहुत समर्थन हमारे साथ किए ताकि सबकी नौकरी लग जाए। तो हम चाहते हैं जितने भी हैं सभी लोग निस्वार्थ भाव से आ जाएं। 6800 सीटें मिल जाती मान लीजिए आरक्षण को, तो आपके नीचे 25,000 भाई बहन है, उनका क्या होगा? लिस्ट रिविजिट हो जाएगी, 3,000 4,000 जनरल को मिल जाएगी, 5,000 जनरल बच रहे हैं, उनका क्या होगा? इसलिए सभी लोग निस्वार्थ भाव से आइए। देखिए एक दिन इस दुनिया में सबसे सबको जाना है। आखिर 1 साल के अंदर मेरे माता पिता चले गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, कुछ लेकर गए इस दुनिया से। एक दिन मैं भी आपके साथ सामने रहूंगा, चला जाऊंगा इस दुनिया से। इसलिए भगवान ने जब जन्म दिया है तो शरीर दी है तो अच्छे कर्म करके जाना चाहिए ताकि लोग याद रखें, आपको भी याद रखें। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि ऐतिहासिक निर्णय ले सकती है। बीजेपी सरकार पर मुझे अपनी सरकार में पूरा भरोसा है कि वो पूर्ण समाजन करेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप सरकार पर भरोसा रखिए, आप दिल्ली पहुंचिए 14 जून को और सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पर आ जाइए। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर। आगे की बात हमारे मलकीत सिंह जी करेंगे। साथियों नमस्कार। अब बताने के लिए कुछ शेष तो रह नहीं गया। वैसे विवेक भाई ने सब बातें तुम लोगों के समक्ष प्रस्तुत की हैं। और एक ज़माना वो था कि जब हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर, ऐसा नहीं कि किसी विशेष वर्ग ने संघर्ष किया था, वहाँ पे जनरल SC OBC सभी लोगों ने वहाँ पे संघर्ष किया था नौकरी के लिए। सब ने कष्ट झेले थे। अब काफ़ी सोच और विचार विमर्श करने के बाद अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है क्यों ना एक बार एक कोशिश और की जाए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है, ये इतिहास गवाह है। हर कोई जानता है कि अगर कोशिश करेगा तो मंजिल ज़रूर मिलती है और आसानी से मिल जाएगी। अब 2024 का इलेक्शन भी है बीच, और जैसा कि बिहार में भी लगभग 2.25 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती आई है, तो यूपी सरकार ने अभी तक पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों को जो 1,37,000 पद थे वो तक नहीं फिल कर पाई है ये।
तो इससे एक इनके लिए एक धब्बा है ये कि हम 5 साल से यूपी में कोई शिक्षक भर्ती ना ही दे पाए। तो हो सकता है कि पहले ये जितने विवादित मामले हैं 69,000 के 68,500 के, उन लोगों को नौकरी देने के बाद या कोर्ट के माध्यम से किसी के माध्यम से किसी भी तरीके से हम लोगों का मामला जो है सुलझ जाए। अगर हम प्रेशर बनाएंगे, धरने के माध्यम से अगर प्रेशर बनाएंगे, तो हो सकता है कोर्ट से ही जितने भी याची लोग हैं सबको सब हो जाए। मैं किसी विशेष जाति के बात नहीं करना चाहूँगा कि कोई टीम कौन लड़ रही है, कोई एससी से लड़ रहा है, कोई ओबीसी लड़ रहा है। कुछ लोग मुझे जनरल का भी बताते हैं कि ये उनके साथ है, उनके साथ है, लेकिन मैं किसी विशेष जाति के आधार पे बात नहीं करता हूँ। मैं सीधा और सीधा अब जो सहयोगी साथी हैं, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबके साथ सहयोग किया है और आगे भी करता रहूँगा। अब विवेक भाई से जो सब हमारी टीम की जो बात हुई है, सहमति हुई है, जैसा कि उन्होंने बताया, धरने का आयोजन 14 जून को किया है, तो उसमें सभी लोग एक बार साथ दीजिए। और हो सकता है कि सरकार के जो है कानून में जू रहेंगे और प्रेशर में भी है सरकार, तो हो सकता है बड़ा निर्णय ले ले ऐतिहासिक, जैसा कि बताया विवेक भाई ने। तो हो सकता है कि सबका संपूर्ण समाधान कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम कोर्ट में जो लोग हैं उनका तो शायद हो ही जाएगा कि, और जो है 22 से 23,000 सीटें, हो सकता है कि 22 से 23,000 सीटें हो तो कोर्ट वालों को तो होगा ही होगा, उनका भी हो जाएगा जो लोग मतलब कम गुणांक वाले हैं। तो इसलिए हमने 22,000 का मुद्दा पहले चलाया था, अब संपूर्ण समावेशन का मुद्दा चलाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग की बात की जाएगी, इस धरने में सभी की बात की जाएगी, सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, सभी के हितों का ख्याल रखा जाएगा और सभी की नौकरी के लिए लड़ा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जेल भी गए, लाठियाँ भी गई, इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं हम, क्योंकि 10 दिन लखनऊ के जिला कारागार में जेल में भी 61 लोग हम जब गए थे तो वो भी नौकरी के लिए गए थे। और आगे भी अगर ऐसा कुछ करना पड़ा या जेल जाना पड़ा तो उसके लिए भी हम नहीं डरेंगे, लेकिन हमें नौकरी की आवश्यकता है। नौकरी के लिए हम जैसे लड़े थे आगे वैसे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। हम ये भी कहना चाहेंगे, हम 61 लोग जेल किसके लिए गए? आप लोगों के लिए गए थे। 22,000 का धरना किसके लिए चला है? आप लोग के लिए चला है। 22,000 में हम जनरल को 7,000 सीटें मिलती, 15,000 हमारे आरक्षण भाई बहन को मिलती। जो हम लोग 61 लोग जेल गए उसमें क्या थे? उसमें हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई थे, कमर रजा खान, अजहर सऊद, एक मुस्लिम भाई और थे। हमारे ओबीसी समुदाय के थे, बिंदु प्रसाद डिसूजा के शैलेंद्र यादव थे, अनिल सरोज थे, 20 करीब क्षत्रिय समुदाय के थे, 20 ब्राह्मण समुदाय के थे, लगभग सभी जाति धर्म के लोग उसमें थे। और धरना एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा ही आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बातें सरकार मानेगी। धरने के माध्यम से दबाव बनता है। याद रखिए, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हजरतगंज थाने की पुलिस विभाग ने भी बहुत सम्मान दिया, जैसे एसीपी हमारे राघवेंद्र मिश्रा जी, श्याम बाबू शुक्ला जी, और वहाँ के थाना इंचार्ज थे द्विवेदी जी, और साथ में गौतम पल्ली थाना के इंचार्ज थे। उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और आगे भी सहयोग करते रहिए। आपने हमारी बातें सरकार तक पहुंचाई है। और आईबी के अधिकारी जो भी हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। और साथ में महाराज जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और केशव प्रसाद मौर्य जी से और ब्रजेश पाठक जी से और तमाम बीजेपी के नेता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप अभ्यर्थियों का साथ दीजिए और पूर्ण समायोजन में हम लोगों का सहयोग कीजिए ताकि हम सभी की नौकरी मिल जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 से 35,000 हमारे भाई बहन बचे हैं। क्यों बचे? क्योंकि 68,500 मैक्सिमम अभ्यर्थी 69,000 में एग्जाम दिए थे, ये मान के चलिए, और 69,000 में मैक्सिमम विसंगतियाँ हुई थी। तो मान के चलिए अगर 30 से 35,000 हमारे भाई बहन की नौकरी मिल जाती है, उसमें 20,000 हमारे भाई बहन ओवर एज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीएड वालों को 2011 के बाद 2018 मौका मिला। 10 साल में 20,000 भाई बहन ओवर एज हो रहा है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आए थे मेरे धरने में, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन, अरविंद केजरीवाल जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन कि हमारा पूर्ण समायोजन आप करवा दीजिए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसमें सब लोग निस्वार्थ भाव से आइए, क्योंकि देखिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबके हित में अगर सोचेंगे सभी अच्छा रहेगा। अगर आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे, भगवान भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। अपनी बातों को विराम दूंगा और अपना मोबाइल नंबर मैं फिर से बताना चाहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8299414627 8299414627 पर मुझे कॉल करें और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर जगह पहुँच जाना चाहिए। कहने का मतलब सभी ग्रुप में, बीजेपी सभी नेताओं के पास। और हाँ, एक हमारे जो नेता, हमारे बड़े भाई राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुद्दे को हरदम उठाया अभ्यर्थियों के लिए। उनसे पैर छूकर, हाथ जोड़कर
विनम्र निवेदन करता हूं कि वो भी हमारा सहयोग करें। अपनी बातों को विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा 14 जून को। याद रखिएगा, सभी लोग दिल्ली पहुंचे जंतर मंतर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।